नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने अमेरिका को गैंगस्टर क्यों कहा है? क्या अमेरिका और इजराइल सच में एक गैंगस्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं? क्या इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध करके बहुत बड़ी गलती कर दी है? और आखिर क्यों किम जोंग ईरान के लिए बदला लेने की बात कर रहा है? किम जोंग एक ऐसा सनकी शासक माना जाता है जो इजराइल और अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। जब जब अमेरिका ने किसी भी देश के खिलाफ युद्ध किया है, तब तब नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन ने हमेशा अमेरिका के खिलाफ कड़ा बयान दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि किम जोंग उन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानता है? क्या किम जोंग ईरान को बहुत बड़ी सेना देने जा रहा है? किम जोंग की सेना को दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में गिना जाता है, और अगर यह सेना अमेरिका और ईरान के युद्ध में उतर गई तो यह अमेरिका के लिए बहुत बड़ा काल साबित हो सकता है। आखिर क्यों किम जोंग अपनी सेना ईरान की मदद के लिए उतारने की बात कर रहा है? ये बात हम आपको साफ तरीके से बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर हम बात करें किम जोंग उन की, तो इसने अमेरिका को हमेशा ललकारा है। जब अमेरिका ने 2013 में दक्षिण कोरिया को किम जोंग उन के खिलाफ हथियार देने शुरू किए, तब किम जोंग ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा था कि अगर हमारे खिलाफ अमेरिका ने किसी भी तरह की हिमाकत की तो हम दक्षिण कोरिया को समुद्र में डुबोकर खत्म कर देंगे। जब अमेरिका जापान को भी किम जोंग उन के खिलाफ तैयार कर रहा था, तब किम जोंग उन ने जापान को भी परमाणु बम की धमकी दी थी, जिसके बाद अमेरिका काफी घबरा गया था। किम जोंग उन ने साफ कहा था कि दक्षिण कोरिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और जो भी दक्षिण कोरिया का हिमायती बनने की कोशिश करेगा उसका बहुत बुरा हाल होगा। ये इशारा सीधा अमेरिका की ओर था, लेकिन अमेरिका किम जोंग उन की सनक से इतना घबराता है कि उसने इस धमकी का सीधा जवाब नहीं दिया। किम जोंग उन ने अपने देश की सुरक्षा के लिए ऐसे ऐसे नियम बनाए हैं कि अगर आप जानोगे तो हैरान रह जाओगे। वहां ना तो यूट्यूब है और ना ही सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म जो अमेरिका को वहां का डेटा दे सके। इसी वजह से किम जोंग उन ने परमाणु परीक्षण भी कर लिया और अमेरिका को कानो कान खबर तक नहीं हुई। और अब जैसे ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामनेई की भी हत्या हो गई, तो किम जोंग आग बबूला हो गया। उसने ईरान का खुलकर समर्थन किया और अमेरिका और इजराइल को दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर बताया। इतना ही नहीं, किम जोंग उन के मंत्रिमंडल ने भी अमेरिका के इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। किम जोंग उन ने पूरी दुनिया से कहा कि अमेरिका जितना ज्यादा ताकतवर होगा, दुनिया में उतनी ही दहशतगर्दी बढ़ेगी। इसीलिए ईरान पर किया गया इजरायली हमला पूरी दुनिया के देशों के लिए चेतावनी है और दुनिया के देशों को इजराइल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून सिर्फ ईरान या दूसरे देशों के लिए नहीं है, बल्कि अमेरिका के लिए भी है, जिसे इजराइल और अमेरिका ने मिलकर तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, किम जोंग ने यह भी कहा कि अगर ईरान में हमारे नागरिकों को इजराइल के हमले से किसी भी प्रकार की चोट पहुंची, तो इजराइल को ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। तो दोस्तों, कहने को तो किम जोंग उन को एक सन की शासक कहा जाता है, लेकिन उनकी यह बात हर देश को समझनी चाहिए और जो ईरान के साथ हो रहा है उसके लिए दुनिया को आवाज उठानी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप किम जोंग उन की इस बात से सहमत हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।